जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे अनंत काल सर्प दोष की। आप कैसे जानेंगे कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं, या हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है तो कौन सा काल सर्प दोष है। तो आज हम चर्चा करेंगे अनंत काल सर्प दोष की। अनंत काल सर्प दोष होता कब है? जब राहु कुंडली के पहले घर में अर्थात लग्न में विराजमान हो और केतु कुंडली के 7वें घर में विराजमान हो। तो राहु लग्न में अर्थात कुंडली के पहले घर में हो और केतु 7वें घर में हो और सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में अनंत काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अनंत काल सर्प दोष जीवन में क्या असर डालता है या जीवन में इसके क्या दुष्प्रभाव प्राप्त होते हैं, आज उसकी चर्चा करेंगे। राहु जब लग्न में होंगे तो लग्न आत्मा है, लग्न शरीर है, और उसमें जब राहु की उपस्थिति होगी और लग्न में बैठ करके राहु काल सर्प दोष का निर्माण अर्थात अनंत काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे होंगे, तो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा मानसिक परेशानी में जूझता रहता है, हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक नहीं होता है, या ये कह लें कि पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति की बातों पे दूसरे लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो अगर सीना फाड़ करके भी दिखा दे कि देखो प्रभु श्री राम विराजमान है, तो भी लोग ऐसे व्यक्ति की बातों पे विश्वास नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन तनावमय रहता है, जीवन संघर्षशील रहता है, कदम कदम पे जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। शरीर में चोट चपेट लगना भी संभव रहता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचार वाला होता है, ज्यादा किसी के दबाव में या किसी के अधीन रहने वाला नहीं होता है, उन्मुक्त विचार वाला होता है, स्वतंत्र वायुमंडल में विचरण करने वाला होता है, अपने विचारों का धनी होता है। लेकिन ऐसे जातक की हिम्मत मार खा जाती है, इतने जीवन में थपेड़े लगते हैं, जिस पे भरोसा किया उसी से धोखा। क्या मित्र, क्या जीवन साथी, क्या घर परिवार, क्या नातेदार रिश्तेदार। तो ऐसे व्यक्ति की जीवन में हिम्मत ही मार खा जाती है, कभी कभी बिल्कुल हताशा में चला जाता, हटाओ सब झूठा है। जीवन में कष्टों का, संघर्षों का बना रहना होता है कि मतलब जीवन में लगता है कि कष्ट और संघर्ष क्या बने ही रहेंगे, क्या कभी जीवन से कष्ट और संघर्ष समाप्त ही नहीं होंगे। जीवन साथी का भी सुख नहीं मिल पाता है, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होते हैं, या जीवन साथी इतना आक्रामक होता है कि जीवन साथी का स्वभाव, जीवन साथी का आक्रामक स्वभाव जीवन भर व्यथित करता रहता है, मन को परेशान करता रहता है। ऐसा जातक अगर साझेदारी करता है उसमें भी निराशा मिलती है, उसमें भी धोखा मिलता है, और साझेदार पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, इनका विश्वास हासिल करने के लिए, इनका सुख हासिल करने के लिए, इनका सुख सहयोग पाने के लिए ऐसा व्यक्ति हमेशा लालायित रहता है, लेकिन वो लालसा पूरी नहीं होती है। कदम कदम पे विश्वासघात होता है, हर कदम पे विश्वासघात। वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत भावुक होता है, इमोशनल होता है, और दिल से सोचने वाला होता है, दिमाग नहीं लगाता है, दिल से सोचता है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति का दिल बार बार टूटता है।
एक के बाद एक मुसीबत आती है। अपनी पहचान बनाने हेतु विशेष संघर्ष करना पड़ता है। समाज में अपना स्थान बनाने हेतु भी बहुत अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन ये स्थिति जीवन भर नहीं है, 42 वर्ष तक ज्यादा है, क्योंकि काल सर्प दोष का जो असर है उम्र के 42वें वर्ष तक जरूर रहता है। 42वें वर्ष के बाद काल सर्प दोष का असर हल्का पड़ जाता है। ये भी नहीं कि 42 वर्ष लगातार ही आपको जो है ऐसी स्थितियां देखनी पड़ेंगी, लेकिन 42 वर्ष की उम्र तक जब जब राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा या केतु की महादशा या केतु की अंतरदशा आती है, तो उस समय ये स्थितियां अवश्य सामने आती हैं, जैसा कि हमने बताया है और आगे बताने जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाता है। यात्राएं करता है तो यात्राओं में भी नुकसान होता है। कहीं किसी ने जेब काट दी, कहीं किसी ने पर्स पार कर दी, और नुकसान के अलावा यात्राओं में कष्ट भी मिलता है। जीवन साथी के ही कारण जिनकी कुंडली के पहले घर में राहु बैठ करके अनंत काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं, वो हमारे जो है दर्शक एक चीज समझ लें कि जीवन साथी के सहयोग से ही ऐसे लोग ऊपर उठते हैं, और जीवन साथी के ही कारण ऐसे लोगों का पतन भी होता है। बार बार दिल टूटता है, मुख में, सिर में या मस्तिष्क में कोई रोग हो सकता है, मानसिक अशांति रहती है, विचारों में अस्थिरता रहती है, और ऐसा व्यक्ति षड्यंत्रों में फंसा रहता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में नुकसान उठाना पड़ता है, वैवाहिक जीवन दुखी रहता है, ऐसा व्यक्ति आलसी हो जाता है, फिर जीवन में शरीर में आलस्य हावी हो जाता है, अविवेकी हो जाता है, सही निर्णय नहीं ले पाता है, राजद्वेषी हो जाता है, अर्थात सत्ता पक्ष के अधिकारियों से भी लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। कोर्ट कचहरी मुकदमों में फंस जाता है, और केस और मुकदमों के कारण न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। शत्रु ऐसे षड्यंत्र रचते हैं कि शत्रुओं के षड्यंत्र से ऐसा व्यक्ति घिरा रहता है, और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में एक बार नहीं, कई बार अपयश का सामना करना पड़ता है। अपने ही नातेदार, अपने ही रिश्तेदार नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। ऐसा व्यक्ति बार बार अपने काम धंधे को बदलता है, लेकिन काम धंधा कोई स्थिर नहीं रह पाता है। कभी ये काम किया, छोड़ दिया, कभी दूसरा काम किया, थोड़े दिन बाद वो भी बंद कर दिया, फिर तीसरा काम डाला, उसमें भी हताशा आई। ऐसी स्थितियां आती हैं। उधार दिया गया धन डूब जाता है। किसी ने आपके आगे कोई आया, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, आपने जो है जो भी था उसको उधार दे दिया, लेकिन वो पैसा फिर मिलता नहीं है, अंत में बुराई ही मिलती है। ये तो अनंत काल सर्प दोष के जीवन में असर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि काल सर्प दोष हमेशा अशुभ ही प्रभाव देता है। कुछ ऐसी स्थितियां भी निर्मित होती हैं जब काल सर्प दोष बहुत अच्छे परिणाम भी देता है। कैसे? जैसे कि आपके लग्न में राहु है कुंडली के पहले घर में, लेकिन वही कुंडली के पहले घर में लग्न में अगर वृषभ राशि है, मिथुन राशि है या सिंह राशि है, इन तीन राशियों में अगर कोई राशि है, अर्थात आपकी कुंडली के पहले घर में अगर 2 का अंक है, 3 का अंक है या 5 का अंक है, और राहु विराजमान है और अनंत काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये काल सर्प दोष आपके लिए राजयोग कारक हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति विदेश गमन के कई अवसर प्राप्त करता है, विदेश यात्राएं करता है, और गुप्त प्रयासों से, गुप्त युक्तियों से
लाभ प्राप्त करता है, जीवन में उन्नति करने वाला होता है। लेकिन अगर अन्य कोई राशियों में राहु बैठे हैं वृषभ, मिथुन, सिंह को छोड़ करके, तब तो फिर जब जब राहु की महादशा अंतरदशा आएगी या राहु की महादशा में राहु के शत्रु की अंतरदशा आएगी या केतु की महादशा अंतरदशा आएगी, तो ये जो स्थितियां हमने बताई हैं ये जीवन में अवश्य घटती हैं, अवश्य ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप में से किसी की भी कुंडली में काल सर्प दोष है और राहु पहले घर में लग्न में बैठे हैं और अनंत काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, तो अभी हमने पिछले वीडियो में भी उपाय बताया था, जो कि कहा था नाग पंचमी को कर लेना। लेकिन नाग पंचमी के अलावा भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बड़ा आसान उपाय है ओम नमः शिवाय। जब भी समय मिले ओम नमः शिवाय जपते रहें। भोले बाबा आपकी नाव चाहे जितनी डगमगाए लेकिन डूबने नहीं देंगे। अपने सिरहाने मोर का पंख रख लें, चांदी के चैन में चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने गले में धारण कर लें या चांदी की ठोस गोली बनवा करके अपने पास में रख लें, तो जीवन में राहु के द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे और आपको कहीं न कहीं शांति की अनुभूति अवश्य होगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए वीडियो को आगे अपने सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगला वीडियो काल सर्प दोष से ही संबंधित लेकर के, कि अगर आपकी कुंडली के दूसरे घर में राहु होंगे और कुंडली के 8वें घर में केतु होंगे, तो उस स्थिति में काल सर्प दोष का जीवन में क्या असर पड़ेगा। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूं। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।